हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। आप सबका फिर से एक बार मुकेश भोजपुरी चैनल में मैं मुकेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में आप सबने सीखा था लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि से समीकरण का हल करना। आज हम आप लोग को तीसरी विधि बताएंगे समीकरण का हल करने के लिए, जिसका नाम है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि यह है विधि नंबर 3 किसी भी समीकरण का हल करने के लिए। तो जैसा कि नाम है इसका तुलनात्मक विधि, तो इससे स्पष्ट है कि इस समीकरण का हल निकालने के लिए हम लोग तुलना का प्रयोग करेंगे, यानी कि तुलना करेंगे। तुलना का मतलब क्या होता है? तौलना। तौलना से बना है तुलना, यानी कि दोनों को इक्वल करके देखना है कि क्या कौन कमी है या कौन ज्यादा है। इसी तुलना के माध्यम से ही हम लोग पता लगा सकते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे तुलना करके किसी भी समीकरण का हल ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को समझते हैं कि इसका प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे हम तुलना करेंगे, कैसे उसका हल निकालेंगे। एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 यानी कि 19, और दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 26। तो जैसे कि अगर हम इस विधि को प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं, लुप्तीकरण विधि या विलोपन विधि से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि तुलनात्मक विधि का प्रयोग करें, यानी कि तुलना करके इनका मान को निकालें। तो तुलना करने के लिए हम या तो x का x से तुलना करेंगे या y का y से तुलना करेंगे। तो उसमें हमको क्या आवश्यकता होगी? या तो दोनों समीकरण में x का मान निकालेंगे या दोनों समीकरण में y का मान निकालेंगे और फिर उसको तुलना करेंगे, यानी कि इक्वल करके देखेंगे और उसी से मान को फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको, ये समीकरण 1 और ये 2 है, तो समीकरण 1 से चलिए हम एक बार x को तुलना करेंगे। तो यहाँ पे है 2x प्लस 3y इक्वल टू 19 यानी कि 19। तो हम पहले में x का तुलना करेंगे, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2x और ये हो जाएगा 19 और ये प्लस है तो बराबर के उस साइड यानी कि राइट साइड दायां पक्ष में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। और हम किसका तुलना कर रहे हैं? x का तुलना करेंगे, तो x बराबर निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 3y और ये गुना में है तो ये बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको आप समीकरण 3 मान लें। 1 और 2 तो ऊपर पहले से दिया हुआ है, तो x का मान समीकरण 1 से निकल गया। अब पुनः समीकरण 2 में भी हम x का ही मान निकालेंगे, क्योंकि तुलना किसका करना है? यहाँ पे x का x से और y का y से तुलना करना है। तो आइए हम दूसरे इक्वेशन को ही हल करके x का मान ज्ञात करते हैं। 3x प्लस 4y बराबर 26। इसमें भी हम क्या करना है? x का तुलना करना है, तो x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 26 माइनस 4y बटा 3, क्योंकि यहाँ गुना है तो ये भाग में हो जाएगा और ये प्लस था तो इधर आके माइनस में हो गया। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे हम लोग? x का, अब इसका तुलना करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 का तुलना करने पर
4 का तुलना करने पर। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पर हम लोग तुलना करेंगे x बराबर x का, क्योंकि x का मान निकाले हैं ना, तो इसके बराबर में रख के हम लोग तुलना करते हैं। तो यहाँ पे पहले इक्वेशन में x इक्वल टू है 19 माइनस 3y बटा में 2। तो ये एक x का मान हो गया समीकरण 3 का बराबर, क्योंकि तुलना करना है। तो तुलना करेंगे कैसे, जब एक पलड़े पे एक को और दूसरे पलड़े पे दूसरे को रखेंगे, तब न एक तराजू से दोनों को हम लोग तुलना कर पाएंगे कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, कि अब दोनों इक्वल हैं, तभी जाकर मान फाइंड होगा। तो दूसरा x का मान कितना है, 26 माइनस 4y बटा में 3। तो अब क्या करेंगे, ये जो 2 है और ये जो 3 है, ये भागा में है तो बराबर के उस साइड जाएगा, तो इसमें जाकर के गुना हो जाएगा, और ये इसमें जाकर के गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 3, क्योंकि संपूर्ण में गुना होगा 19 माइनस 3y, 19 माइनस 3y इक्वल टू, और इसमें ये 2 जाकर गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना होगा। तिरछा तिरछी गुना होता क्या है, वास्तव में ये भाग में है तो ये इस साइड जाएगा बराबर के, तो गुना में हो जाएगा। तो ये भी भाग में है तो ये गुना में हो गया। तो इसको ऐसे नहीं समझ में आता तो याद क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना हम समझते हैं, लेकिन ये भी मत याद रखिए, आप केवल इक्वेशन को हल कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये जब सिखाए हैं कि बराबर के इस साइड जोड़ होगा तो उस साइड जाएगा तो घटाव हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, इनटू डिवाइड में, और डिवाइड इनटू में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू 26 माइनस 4y। अब इनको गुना करेंगे, 19 में 3 से गुना करेंगे तो 57 यानी कि 57। अब पुनः इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस 3 में 3 से करेंगे तो 9y, फिर इसमें करेंगे 26 दूनी 52, 26 में 2 से गुना करेंगे तो 52, और 4 में 2 से गुना करेंगे माइनस 8y। अब क्या करेंगे, चर को एक साइड और अचर वाले को एक साइड, तो आप या तो इसको इधर ले जाइए या इसको इधर ले जाइए, किसी को कहीं ले जाइए, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो आइए हम लोग y को ही उधर ले जाते हैं, तो ये रह जाएगा 57, और ये प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 8y माइनस में ही रहेगा प्लस 9y। तो ये 57 में से 52 घटेगा तो कितना बचेगा 5, और ये माइनस 8y और प्लस 9y, यानी कि क्या बचेगा y। तो ये y बराबर 5 ज्ञात हो गया, ये आप 5 कर लीजिए। तो जब y का मान 5 आ गया तो इसको अब या तो समीकरण 3 में रखिए, 1 में रखिए, 2 में रखिए, किसी में रख के मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या बताए हैं कि जब चर संख्या का मान एक्यूरेट अचर में केवल ज्ञात हो जाए तो उसको किसी भी इक्वेशन में रखकर हम मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम सबसे आसान तरीका है, आइए 3 में ही रख देते हैं, यहाँ पे रख दीजिए 3 में y का मान, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ये आपको परीक्षा में भी लिखना पड़ेगा कि किसका मान किस में रख रहे हैं, तभी आप लोग को उचित नंबर मिलेगा, नहीं तो पूरा इक्वेशन हल करने के बावजूद भी नंबर सही नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस के थ्रू बनाइएगा तभी होगा, आंसर लाने से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 19 माइनस, और y का मान कितना है 5, यहाँ पे हमने 5 रख दिया, और ये 2, तो ये हो जाएगा आपका
19 माइनस 15/2, यानी कि 19 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा? 4, 4/2 यानी कि 2। तो x बराबर 2 और y बराबर 5। ये हमने x का तुलना करके आप लोगों को मान दिखा दिया। अब इसी समीकरण में हम y का तुलना करके आप लोगों को मान दिखाते हैं, कैसे निकाला जा सकता है। तो ये तो हुआ x का तुलना करके हमने मान निकाला था। अब हम लोग यहाँ पे y का तुलना करके मान आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों के मन में न रहे। आप चाहे तो x का तुलना करके मान निकालें या y का तुलना करके मान निकालें। कल एक लड़के जिनका नाम सुमित कुमार है, उनका फरमाइश था कि सर आप कंपैरिजन विधि बताइए, यानी कि तुलनात्मक विधि बताइए। तो आप सब्र करिए, मैं एक एक करके इक्वेशन को हल करने की सारी विधि आप लोग को बताऊंगा, चाहे वो तुलनात्मक हो या अनुपातिक हो या वज्रगुणन विधि हो। हर एक विधि को यहाँ पे आसान तरीके से समझाऊंगा। तो आइए अब हम पुनः समीकरण 1 से ही y का तुलना करके मान ज्ञात करेंगे। आप लोग कहेंगे कि सर हर बार एक ही से निकालते हैं। आइए अब की बार हम आप लोग को समीकरण 2 को तुलना करके निकालते हैं। तो समीकरण 2 क्या है? 3x + 4y बराबर 26। किससे तुलना करना है हम लोग को? y से तुलना करना है। तो y का मान फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 4y और ये 3x प्लस में है बायां साइड में, तो दायां साइड में जाएगा तो क्या होगा? 26 माइनस 3x। पुनः अब y बराबर हमको केवल ज्ञात करना है, क्योंकि तुलना तो हम y का ही करेंगे। तो केवल मान किसका चाहिए? केवल y का चाहिए। तो ये आपका हो गया 26 माइनस 3x बटा में हो गया 4। ये आपका y का मान ज्ञात हो गया। ये आपका समीकरण 3 हो गया। पुनः आइए अब जब हमने समीकरण 2 को पहले हल किया है, तो अब की बार क्या करेंगे? समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1, तो एक हमारा क्या है? 2x + 3y बराबर 19। तो इसमें भी हमको क्या निकालना है? y का मान, क्योंकि तुलना किसे करना है? y से। 19 माइनस 2x y बराबर 19 माइनस 2x, और ये गुना में है तो क्या हो जाएगा? बटा में हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण 4। जब और दो वस्तुएं ज्ञात हो गई हमको, अब तुलना करना है। तो तुलना करने के लिए क्या करेंगे? एक तराजू लेंगे और तराजू पर दोनों को रख देंगे। तो ये बराबर जो है हमारा तराजू है, तरजुई जिसको भोजपुरी में बोलते हैं वो है, और ये पलड़ा नंबर 1 है और ये पलड़ा नंबर 2 है। तो 1 का मान कितना है? 26 माइनस 3x/4। अब आप लोग के बोलेंगे कि सर y का है नहीं लिखे, तो महामूर्ख कहीं क्या। y का मतलब y जो यहाँ पे क्या कर रहा है? तराजू का काम कर रहा है। ये हमारा जो तराजू जिसमें गुथा हुआ होता है एक डंटी के सहारे, वो जिसको कांटा बोलते हैं, तो ये कांटा है। तो ये लगा हुआ है कांटा के रूप में, यही है y। ये क्या है? y। यही आपका y है, यही कांटा है, यही अब तुलना कर रहा है, इसलिए y नहीं लिख रहे हैं। तो ये y हो गया आपका कांटा। तो इसमें अब समीकरण जब एक पलड़े पे रख दिया एक वस्तु को, तो दूसरे पलड़े पे किसके रखेंगे? दूसरा पलड़ा पे
दूसरा वस्तु को रखेंगे 19 माइनस 2x बाई 3। अब पुनः क्या करेंगे, इक्वेशन को हल करेंगे ना, तो ये बाटा के रूप में है तो बाटा से पहले इसको जनरल रूप में करते हैं, तो इसको इसमें गुना करेंगे और इसको इसमें गुना करेंगे। गुना क्यों करेंगे ये भी बताएं आपको कि भाग है इसलिए दाएं साइड से बाएं साइड में जाए या बाएं साइड से दाएं साइड में जाए तो क्या होगा, गुना। तो आइए गुना कर देते हैं 3 26 माइनस 3x बराबर 4 19 माइनस 2x। अब बहुत से लड़कों को ये भी नहीं समझ में आया कि सर ये कोष्ट में काहे लिख रहे हैं। कोष्ट में हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये 3 जो होगा ये गुना करेगा तो सबहर में गुना करेगा, घर जाना नहीं, यानी कि दोनों पक्षों में गुना करेगा। समीकरण जो हमारा ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है, इस संपूर्ण में गुना करता है। जब गांव में भोज होता है तो सबहर भोज है तो वो सबके लिए है, एक के लिए नहीं है। वही हाल यहाँ पे है, सबके लिए निमंत्रण है, भोज है, एक के लिए भोज नहीं है। तो यहाँ पे आइए अब हम लोग गुना करते हैं। 36 18 की 8 हाथ में लगा 1, वैसे 26 तिया 78 होता है, लेकिन अब जिनको पहाड़ा याद नहीं है उनको सीधे इसी तरह से गुना करना होगा 78। और ये 3 में 3 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा 9x। और यहाँ पे अब हमको क्या करना है, फिर इसमें करना है। तो 4 में 19 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 76, 19 चौक 76। और फिर 4 में 2 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8x। अब क्या करेंगे, चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे हम किसी को भी कर सकते हैं, चर इस साइड रखिए या चर उस साइड रखिए, उससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो हम ये कर लेते हैं 78 और ये प्लस इस साइड है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 76 इक्वल टू बराबर ये आपका हो जाएगा माइनस 8x। ये तो इधर ही रखे हैं क्योंकि अब जब एक साइड अचर कर लिए तो दूसरा साइड क्या होगा, चर होगा। तो ये 9 माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 9x। तो ये 78 में से 76 घटेगा तो कितना बचेगा 2 बराबर, और 9 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा x, यानी कि x बराबर 2। अब x का मान आप किसी भी इक्वेशन में रख के ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए मान रख लेते हैं, यहीं पे रख देते हैं। ये समीकरण 3 है ना, y बराबर 26 माइनस 3 और x का मान 2 है बटा 4। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण ये 5 है, 5 का मान 3 में रखने पर ये लिखना जरूरी है कि किसमें आप मान रख रहे हैं। तो 26 माइनस 6 बटा 4 यानी कि 20 बटा 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 5। तो y बराबर कितना आ गया 5, y बराबर 5। तो ये y ज्ञात हो गया और ये x ज्ञात हो गया। इस तरह से हमने एक बार x का तुलना करके आपको मान निकालना सिखाया और दूसरी बार y का तुलना करके हमने मान निकालना सिखा दिया। इस तरह से आज आप लोग तुलनात्मक विधि समझ गए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा
संख्या में जुड़े आप लोग। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियो में।